नव योगेश्वरों ने जो परमात्मा के विषय में बात कही है, खाली उसको विचारता रहे और अकेले में रहे, नीच कर्म का त्याग कर दे, ओमकार का जप करे, सोहम का साधना करे, साक्षात्कार यूं हथेली में आ जाए। हो सकता है 10-20 दिन में हो जाए, 25-50 दिन में हो जाए, वापस की कोई जरूरत ही नहीं धक्का खाने की। हे राम जी, जब जनक ने आत्मगीता उच्चारण करते हुए सिद्धों से सुना कि पहला सिद्ध बोला कि यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। बोलो, कितना साफ बता दिया भगवान की एड्रेस। नव सिद्ध आपस में साधना विषय बात कर रहे थे। राजा जनक एकांत में अरण्य में गए तो सिद्ध पुरुष आपस में सूक्ष्म रूप से आपस में वार्ता कर रहे थे। जनक ने सुन लिया। तो हम उपासना करते हैं, जो दृष्टा और दृश्य के मेल से आनंद उपजाता है, उस आनंद स्वरूप की हम उपासना करते हैं। दृश्य है गुलाब, दृष्टा है मन, मन का दृष्टा बुद्धि, बुद्धि का दृष्टा हम का दृष्टा कौन है? चैतन्य। तो ये गुलाब है दृश्य और चैतन्य है दृष्टा। इनके मेल से आनंद उपजा, तो वो आनंद जहां से उपजा उस परमेश्वर की हम उपासना करते। ये तो रोज आनंद उपजता है, तो गुलामी चली जाएगी, फिर फूलों की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे ही आनंद में रहेगी। ऐसी वस्तु है दृश्य और जीव भी है दृश्य, लेकिन उनकी चेतना जहां से आती है वो दृष्टा। तो दृश्य और दृष्टा के मेल से आनंद उपजता है, स्वाद का रोज उपजता है। दिन में 2-3 बार तो स्वाद लेते ही हो खाने पीने का, तो वो आनंद जो मजा आता है, मजे का मूल स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते। वो 60,000 वर्ष वाला भले दंड बैठक करता रहे, तुम पार हो जाओगे। ये ऐसी ऊंची साधना है, रुचि नहीं है साक्षात्कार। मैंने साक्षात्कार नहीं करो, पर अहम पोषाय तो ऊपर जिंदाबाद रहो। वासना का पुतला होने का नाम गुरु भक्ति नहीं है, वासना त्याग का नाम गुरु भक्ति है। रुचि पूर्ति तो कुत्ता भी भौंक भौंक के रात पूरी कर देता है। रुचि पूर्ति में तो कुत्ते भी भौंक लेते हैं, रुचि पूर्ति में तो पतंगे भी भटकते रहते। रुचि हो गई बस उसी में लगे रहे, पद चाहे कोई भी हो, लेकिन रुचि में बर्बाद हो जाते। पद के अनुरूप काम करना चाहिए, रुचि के अनुरूप नहीं, कर्तव्य के अनुरूप। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो, जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है। और दूसरे सिद्ध ने कहा ये दृष्टा और दृश्य से जो आनंद आता है वो तो ठीक है, लेकिन दृष्टा, दर्शन और आनंद लेने की जो वासना है उस सब का त्याग करोगे तभी उसमें टिकोगे। और ऊंची बात आ गई। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से ये तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। हाँ। दृश्य का दर्शन हुआ, लेकिन दर्शन के पहले भी है न जानने वाला। दर्शन नहीं है उसको भी जान रहा, दर्शन हुआ उसको भी जान रहा, और दर्शन से आनंद उपजा उसको भी जान रहा। हम उसकी उपासना करो तो दृष्टा, दर्शन और आनंद की वासना
अथवा आनंद की गुलामी भी चली जाएगी, स्वतः आनंद के मूल में टिक जाएंगे। स्वतः आनंद का मूल ही अपन है वास्तव में। तीसरा सिद्ध बोला कि जो निराभास है और निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। इससे पढ़ो। तीसरा सिद्ध बोला कि जो निराभास है और निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है। निराभास है, निर्मल है और मन का भी अभाव है। ये जगत आभास मात्र है और अपनी वृत्ति से भी सब भासता है। तो जो भासता है वो आभास से भासता है। आभास क्या? चैतन्य का आभास अंतःकरण में पड़ता है, उससे वृत्ति निकलती है, उससे सब भासता है। वृत्ति की भासमानता के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। रात को सो गए गहरी नींद में तो वृत्ति की भासमानता नहीं रहेगी। तो मुंह में लड्डू हो, आंख के आगे कुछ पलक ऊंची करके भी कुछ दिखाओ तो नहीं दिखेगा। कोई हल्का फुल्का आवाज भी पता नहीं चलेगा, हल्का फुल्का स्पर्श का भी पता नहीं चलेगा। जब जोरदार आवाज होगा, जोरदार स्पर्श होगा, तब वो वृत्ति आरूढ़ आभास की वृत्ति आरूढ़ से ही इंद्रियों में सजगता आएगी। तब पता चलेगा सुनाई का आवाज, सूंघने की गंध, ये सब वृत्ति से ही सापेक्ष है। क्लोरोफॉर्म दे दो, बेहोशी दे दो, तो देखना, सूंघना, सुनना सब बंद, तो वृत्ति दब गई। तो वृत्ति में जो चैतन्य की धारा है, जैसे सूरज से किरण निकलते रहते, ऐसे सच्चिदानंद से वो वृत्ति। तो वृत्तियां तो कई आती जाती, और जैसी वृत्ति आती उस समय ऐसा अपने को मानते कैसी कैसी वृत्तियां आई वो तो भी याद भी नहीं, लेकिन अपन है तो अपन शाश्वत है, वृत्तियां परिवर्तनशील, अपन नित्य है, वृत्तियां अनित्य है। वृत्तियों में ही सुख दुख होता है, वृत्तियों में ही इच्छा वासना ये सब होता है। तो वृत्ति के मूल में टिक गए तो इच्छाओं का महत्व नहीं रहेगा, वासनाओं का महत्व नहीं रहेगा, तो जीवन मुक्त होगा, जीते जी मुक्तात्मा होगा। अभी वृत्तियों में फंसे इसीलिए दुखी होते, अथवा सुख की भावना से भटके जा रहे। बड़ा होने की भूत घुसा है, अपने कितने बड़े हैं कि एक भारत तो क्या, एक पृथ्वी का राज्य तो क्या, अनंत सृष्टियों का राज्य मिल जाए तब भी अपनी बराबरी नहीं कर सकता। अपन ऐसे बड़े हैं मूल स्वरूप में, लेकिन उसको नहीं जानते। फलाना देवता है, फलाना देवता है, ये देवता है। देवता को विग्रह नहीं होता है, मंत्र के उच्चार से उपासना करने वाले के अंतःकरण का निर्माण होता है, देवताकार वृत्ति बनती है। बाहर कोई देवता, साकार देवता रह रहे हैं, वो आ जाते नहीं, तुम्हारा ही अंतरात्मा देव का चमत्कार से देवताकार वृत्ति बन जाती है। मैं शीतला माता को समर्पित हूँ, उनका दिया हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये सब अनजानी अवस्था में मानना पड़ता है। सभी के मूल वही आत्मदेव है। आगे लोग जिसको बोलते देवता की प्रेरणा हुई, फलाना देवता आया, अनजान लोग बोलते रहते, वही अंतरात्मा का स्फुरना है। जिस देवता के लिए कल्प है तो वो देवता होके दिखता है, ये है, ये है, हमें ये है, हमें वो है। तुम्हारे में ईश्वर के सिवाय और कुछ है तो कल्पना ही है, अथवा तुम्हारा थोड़ा बंडल भी है, कल्पना भी है, बंडल भी है। शुद्ध ज्ञान के रास्ते चलो, जल्दी काम बन जाए, जल्दी परम पद मिल जाए। जो बुए भोपे ये टूणे टोटके वाले, ये सब अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद करते।
छोटी छोटी चीजें में थोड़ा बहुत भले सामान्य आदमी से वो भले थोड़े आदर योग्य हो जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मूल संकल्प की सिद्धि अथवा सच्चाई कहाँ है। तो वेदांत के ज्ञान से ही पता चलता है। विवेकानंद बोलते थे, अज्ञ लोग जिसको बोलते देवी की प्रेरणा है, भगवान की प्रेरणा है, वो अपनी चित्त की वृत्ति ही होती साथ। ऐसे तो मेरी माँ को भी प्रेरणाएं होती थी, जो बोलती थी वो सच्चा निकलता था। किसी का बेटा खो गया है, किसी की भैंस गाय खो गया, किसी की चोरी हो गई, वो पूछने को आते और फिर मेरी माँ थोड़ा विधि करके पूछ के बताती थी। तो उनको जैसा बोलती थी कि हाँ बेटा आ जाएगा कल शाम तक, तो कल शाम तक आ ही जाएगा, और बैल तुम्हारे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। चोर ले गए या किसी ने छुपाए, जैसा होगा वो मेरी माँ बोल देती थी, थोड़ी विधि कर देती थी। उस विधि से उसको शांति अवस्था आती थी। वो समझती थी कोई देवी बताती है, कोई फातिमा बताती है, उसको ऐसे संस्कार पड़ गए थे। खैर वो पाकिस्तान में थी, मैं छोटा था तब देखता था, फिर इधर तो नहीं। मेरी माँ उस फंदे से बाहर आ गई, अपनी सात्विकता होती। चलो, जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त है वही आत्मदेव को देखता है। वैराग्य और विचार, संसार का राग आकर्षण नहीं हो और शुद्ध विचार है, वही आत्मदेव की उपासना में सफल हो जाता है। आत्मदेव को पाना सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण को पाया, राम को पाया, वैकुंठ में जाके रहे, फिर भी गिरने का भय रहता है। आत्मज्ञान के बाद कुछ नहीं। ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। आत्मज्ञान के सुख के आगे दुनिया के सुख की इच्छा क्या रहेगी। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, फिर आगे का तुम समझ लेना। आगे का तुम समझ जाते हो। हे राम जी, हृदय एक कल्पतरु है। नहीं, तीसरा सिद्ध, चौथा सिद्ध क्या बोला फिर? नव योगेश्वर है जी। चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा और दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है। सूर्य को भी प्रकाशित करता है, सूर्य को भी उसी से मिलता है जिससे तुमको मिलता है। माँ का दूध जिससे बनता है उसी से तुम्हारी रोटी का खून भी बनता है। कैसा है वो? महापाप की है। जो बोलता है मुझे साक्षात्कार नहीं करना है, तो समझो महापाप उसका हावी हो गया उसकी टाल में। साक्षात्कार नहीं करना है मुझे, ईश्वर प्राप्ति नहीं करनी है, बस गुरु जी की सेवा करनी है। अरे मूर्ख, वाहवाही का गुलाम है, गुरु जी की सेवा का नहीं है। पदलोलुपता है, पदलोलुपता में मर गए अधूरे अधूरे। हाँ जी। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। कौन सा सिद्ध बोला? पांचवा सिद्ध। पांचवा सिद्ध बोला, जो आदि में स है और अंत में ह है। तो श्वास लेते न तो सो, बाहर छोड़ते तो हम, ये चलता रहता। तो साकार और हकार के मध्य में, आदि में स है, अंत में है, और मध्य में भी जो है जो का त्यों, उस सच्चिदानंद की हम उपासना करते हैं। ये नौ योगेश्वर आपस में बताते हैं परमात्मा के अलग अलग स्वभाव की बात।
इसको बार बार पढ़े और ऐसी साधना करे तो भी 6 महीने में तो साक्षात्कार हो जाए। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित ईश्वर है उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करते हैं वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और तुच्छ रत्नों की वांछा करते हैं। हाँ, जो हृदय में आत्मदेव है, श्वासन जल जाता है तो सो, बाहर आते तो हम, इसकी ध्वनि चलती रहती है लेकिन चंचलता में समझ नहीं आती। जो हृदयेश्वर देव है उसकी उपासना छोड़कर जो बाहर के देवताओं को और अल्लाहों को और भगवानों को जिसको भी मानते हैं वो कौस्तुभ मणि छोड़कर दूसरे रत्नों की वांछा करते हैं। छठा सिद्ध बोला। फिर सातवां सिद्ध क्या बोलता है बौद्धू? सातवां सिद्ध बोला कि जो सब आशाओं को त्यागता है उसी को फल प्राप्त होता है। सब आशाओं को, ये मिल जाए, ऐसा करूं, ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, ऐसा कपटी बनूं कि किसी को पता न चले, मेरे कपट के अनुसार सब नचाता रहूं। मूर्ख, बुद्धि मारी गई है। अपने को बड़ा चतुर मानता। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है फिर उन्हीं में आशा बांधता है वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं। मनुष्य नहीं हो, गधा है। खाली गधा मजूरी उसको हाथ लगती, ईश्वर हाथ नहीं लगता। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है उसको विवेक से नष्ट करो, जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट कर दिया था। नहीं तो पर्वत, वो जमाना था कि पर्वत भी उड़ते फिरते थे, जहां तहां गिरते थे लोगों को तबाह कर देते थे। फिर इंद्र ने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए। जैसे गरुड़ है पर्वत का है, अभी ये जहाज भी तो पर्वत का है, इनके पंख काट दो, अथवा ये जहाज जहाँ चाहे बमबाजी करके चले जाते हैं ना। फौज के भी बड़े बड़े भारी जहाज होते हैं ना, ये भी उड़ते फिरते हैं। 2 पंख तो होते हैं, 4 पंख, कहाँ कहाँ बम फेंक के आते हैं। ऐसे पर्वत पहले उड़ते फिरते थे। इंद्र ने पर्वत के पंख काट दिए, उड़ने की जो व्यवस्था थी तो एक जगह जमे हुए। कैसा कैसा है समय था। शास्त्रों से कितना थोड़ी देर में बड़ा ज्ञान मिलता है। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है उसको विवेक से नष्ट करो। जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे तभी समभाव को प्राप्त होगे। जहाँ जहाँ विषय राग द्वेष उत्पन्न होता है उसको विवेक से काटो। जैसे इंद्र ने वज्र से पंख काट दिए पर्वत के, ऐसे ही जगत के राग द्वेष आकर्षण को काटते जाओ तो फिर मन ब्रह्म में टिक जाएगा। लेकिन वो बुद्धि नहीं ना, बाकी तो महाकृपा है वशिष्ठ मुनि की और वाल्मीकि जी की और साईं लीलाशाह भगवान की महाकृपा है। दिन में कई बार साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा सुंदर अपना ग्रंथ है। एक दिन में कई बार साक्षात्कार, लेकिन एक बार करो तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मिटता ही नहीं तो दोबारा क्या करेंगे।